देखिए आज हम चल रहे हैं अगला चैप्टर पढ़ने, द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। तो वो कौन सा सूत्र है जिससे हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो आपने नाम सुना होगा, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं श्रीधर आचार्य जी। श्रीधर आचार्य जी इन्हीं ने एक सूत्र दिया था, उसी से हमको ज्ञात करना है, श्रीधर आचार्य सूत्र से, जिसका हम निगमन भी देखेंगे और क्या इसका सूत्र है वो भी देखेंगे। सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये सूत्र होता है। इसी का सबसे पहले हम निगमा देखते हैं कैसे ये सूत्र बना। तो उसके बाद हम सवाल देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से होती, हमें क्या बताया गया यहाँ पे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमको जो सूत्र दिया गया है इसी में कुछ जोड़ना और घटाना आएगा बस, और कुछ इसमें करना नहीं होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में, सबसे पहले हमको दोनों पक्षों में 4a से गुणा करना है। क्या करना है, 4a से गुणा करना है। जब 4a से हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 4a से गुणा करेंगे हम इसमें, 4a गुणे ax स्क्वायर प्लस 4a गुणे bx प्लस 4a गुणे c बराबर 4a गुणे 0। 4a से इसमें करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और देखिए अब यहाँ पे 4a bx बन जाएगा, और यहाँ पे 4ac बराबर, और यहाँ पे 4a इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2ax का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 ax इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, ax है, b भी है ना। और देखिए अब इसमें क्या कमी पड़ रही है, और इसमें क्या, और इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम देखें अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, कल की वीडियो में देखा था कि हम पूर्ण वर्ग बनाना सीख रहे थे। पूर्ण वर्ग क्या कैसे बनाते थे, अब यहाँ पे देखिए ये ax स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये इतना हो गया, तो पहला पद तो हमको वर्ग मिल गया। यहाँ पे 2ab, अभी कमी किसकी है, प्लस b स्क्वायर की ना, तो वही हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ जोड़ लेंगे और घटा देंगे भाई उतना। हमको कितना चाहिए, क्या कर रहे थे हम वहां पे कि जो हमारा चर पद होता था, जो हमारा x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है 4abx, लेकिन हमको उतना नहीं, हमको जितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है हमको, b की, हमको यहाँ पे 2 मिल गया, 2ax मिल गया, हमको केवल एक पद b दिख रहा है, यहाँ पे b का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर, b स्क्वायर जोड़ लेंगे और b स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस 4ab को हम पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 4ac इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इतना आ गया। ये कितना, किसका सूत्र बन गया, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और इस तरफ इस माइनस को हम इस तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हमको b स्क्वायर माइनस 4ac मिल चुका है। अब हमको रूट चाहिए, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा रूट में। और बताएं जैसे ही रूट हमारा लगता है तो उसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। हमको मान किसका निकालना होता है, x का मान निकालना है, तो 2ax प्लस b इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस b हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। हमको चाहिए किसकी वैल्यू, x की, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2a इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो बटे में चला जाएगा। तो यही क्या होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र,
और ऐसे ही श्रीधराचार्य सूत्र बन गया। और इसी पर एक हमारा और सूत्र है उमर खयाम विधि। इसी विधि को क्या कहते हैं, एक और नाम जानते हैं, नाम क्या है, उमर खयाम विधि। उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही किया गया है, बस थोड़ा सा क्या उसमें पूर्ण वर्ग बना के किया गया और सूत्र उसका यही होता है। चाहे श्रीधराचार्य सूत्र पूछे चाहे उमर खयाम विधि से, दोनों को हमको इसी सूत्र से सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं आगे, हम इसके मूलों के अब चलते हैं, इसके सवालों पर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं। अभी हमने सूत्र देखा, सूत्र का निगमन देखा, श्रीधराचार्य का सूत्र देख लिया और सूत्र का निगमन देख लिया। तो एक बार हम लिख लेते हैं सूत्र क्या है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। लेकिन हमारे पास जो सवाल हैं इसमें हम कैसे पता लगाएंगे हमारे पास b क्या है, हमारे पास a कितना है, हमारे पास c कितना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या है, हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो मानक समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। इसी से क्या करना है, तुलना करना है। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x² x के सामने x² के सामने a है, यहाँ पे x² के सामने क्या है 2, तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 2। वैसे ही देखो bx यहाँ पे 14x है, तो b का मान कितना आ गया 14 आ गया। ऐसे ही देखते हैं c का मान कितना है +9 है, +9 आ गया। अब मूल ज्ञात करना हमको इससे, तो ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या होगा -b, या एक बार सूत्र और लिख लेते हैं, जितनी बार हम लिखेंगे। और आज प्रयास करिएगा जितने आप सवाल लगाएं, जितनी भी सवाल इस पे लगाएं, आप बार बार सूत्र लिख कर लगाएंगे तो सूत्र आपका अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एग्जाम में भूलने की चांसेस 99% तक कम हो जाएंगे, हो सके 100% तक भी हो सकता है ना भूले आप। जैसी सवाल आएगी, जैसे आप देखेंगे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। -b है तो माइनस सिंबल लगा लेते हैं। b का मान कितना है 14 है, प्लस माइनस √b² 14 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 9 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 2। तो -14 प्लस माइनस √14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। अब यहाँ पे देखते हैं 4 दूनी 8, 8 9 72, ये कितना हो गया हमारा 72 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। -14 प्लस माइनस √ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 124 बटे 4। अब सोच रहे होंगे कि इसके आगे कैसे होगा, तुम चल रहे हैं इसको मिटाने, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए 14 प्लस माइनस √24। अब सोच रहे होंगे √24 का कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते तो हमको केवल इतना पता है कि हम गुणनखंड करना तो जानते ही हैं। गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटेगा कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा तो ये 3 एक नम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एक नम 2, 31 कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं अब हमको स्क्वायर रूट में हमको यहाँ पे घात, अगर 9th देखे होंगे, 9th में क्या है करनी है, 8 में भी पढ़े होंगे। तो रूट में रहता है तो कितने का जोड़ा बनता है हमारा 2 का जोड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पे कितनी घात होती है हमारी 2 घात होती है, इसलिए 2 का जोड़ा बनता है। हमारे 2 का जोड़ा बन गए, जितने का जोड़ा बना उसको कहाँ लिखते हैं हम बाहर की तरफ, तो बाहर हम कितना लिख लेंगे 2, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर। बाहर जोड़ा किसका नहीं बन रहा 31 का, 31 को कहाँ लिख लेंगे बाहर बटे 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा कैसा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, और बता चुके हैं जिस घात उसके कितने कोई समीकरण है हम कैसे पता करेंगे उसके कितने मूल निकलेंगे।
जिसकी जितनी उसकी अधिकतम घात होगी। x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसके कितने मोल निकलने चाहिए 2 निकलने चाहिए। अब आप सोच रहे हो कहाँ से इसके 2 मोल निकलेंगे, तो ध्यान से देखिए बीच में एक सिंबल रखा प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, यानी कि एक बार कौन सिंबल ले रहे हैं हम प्लस का, प्लस लेंगे तो -14 प्लस 2 √31/4। अब देखिए दो कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 या -2 कॉमन दिख रहा है, -2 कॉमन कर लेते हैं। अगर -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 7 14 और माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √31/4। 2 × 9 2 2 दूनी 4, माइनस से अगर इसमें गुणा कर देंगे फिर से तो √31 आगे आ जाएगा और ये -7 हो जाएगा /2। अगर इतनी बात ना समझ में कैसे आ जाएगा ये -7 माइनस माइनस प्लस √31/2 हो जाएगा। जो प्लस वाला रहेगा उसको आगे लिख लेंगे, जो माइनस वाला रहेगा उसको पीछे लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारा एक मूल, x का एक मान इतना आ गया। अब दूसरा देखते हैं कैसे लगेगा। दूसरे में क्या करेंगे हम ऋण चिन्ह ले लेंगे। क्या कर लेंगे हम यहीं पर धन की जगह क्या ले लेंगे हम ऋण चिन्ह ले लेंगे, तो -14 वैसे का वैसा रह जाएगा। ये +2 जो लिखे हैं यहाँ पे, अब क्या कर लेंगे हम -2 कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा -2 फिर कॉमन हो रहा है ना, तो -2 कॉमन कर लेंगे, बचे क्या 7। अब माइनस यहाँ से कॉमन किए तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हुआ तो यहाँ पे फिर ये माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -7 माइनस √31/2। ये इसका क्या हो गया दूसरा मूल। तो एक मूल ये हो गया और हमारा दूसरा मूल आया था √31 - 7/2। तो ऐसे ही हम मूल ज्ञात करेंगे। देखिए अब जैसे उसमें किया था वही इसमें पहले करना पड़ेगा हमको। अब इसकी भी तुलना हम किससे करेंगे द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर तुलना करते हैं तो हमारा a दिख रहा है हमको, a बराबर कितना है 2 और b बराबर देखते हैं कितना, यहाँ प्लस b है यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस कट के क्या हो जाएंगे माइनस हो जाता है। और यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा चिन्ह के साथ लिया जाता है, माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ लिया जाएगा। ऐसे c देखते हैं यहाँ पे कितना है जो -24, तो -24c का मान। अब फिर से सूत्र पे रख लेते हैं, तो x बराबर कितना आएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो -b कितना है -5 प्लस माइनस यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है -24/2 गुणे a का मान कितना है 2। माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा +5 हो जाएगा, प्लस माइनस √5 का अगर वर्ग करें तो -5 का वर्ग करें तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाता है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है 4। अब जिसको गुणा करना है हमको 4 दूनी 8 और 8 में अगर 24 से गुणा करें तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 हो जाएगा। 4 गुणे 2 गुणे 24 गुणा कितना आ गया 192 2 दूनी 4, 5 प्लस माइनस इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7 और 9 2 11 और एक और एक 217 रूट के अंदर /4। अब क्या करेंगे फिर से हमको क्या करना है √217 का
गुणनखंड कर लेते हैं। 217 का देखते हैं गुणनखंड कैसे होगा। अब सोच रहे हैं किससे कटेगा, देखो 2 1 3 7, अब ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो किससे कटेगा, ये 7 के पहाड़े में 21 भी आता है, 7 भी आता है, 7 3 21, 7 1 9 7। अब ये कट रहा है, अब आगे देखते 31 कटेगा। हम सोचे जोड़ा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो यानी कि इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसके दो मूल कौन कौन से हो जाएंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेने पर जब धन चिन्ह लेंगे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस √217/4। और जब इसका ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस √217/4। तो इसके दो मूल निकल के आ गए। तो आशा करते हैं आप मूल निकालना अच्छी तरह समझ गए होंगे। सूत्र से हम कैसे मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बस सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो अब आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। अभी देखा हमने कैसे सूत्र से हम सूत्र का निगमन देखा, सूत्र से कैसे सवाल लगेंगे, ये सब देखा। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। सबसे पहले देखेंगे b² माइनस 4ac। अब ये सोच रहे हैं b² माइनस 4ac क्या है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम विविक्त कर कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर, इसी को हम d से दिखाते हैं। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसी विविक्त कर d का मान, अगर d का मान बड़ा है 0 से, अगर d का मान बड़ा है 0 से, तो उसके मूल कैसे होंगे, हमारे वास्तविक होंगे। लेकिन मूल कैसे निकलेंगे, हमारे अलग अलग निकलेंगे। जैसे अगर b² माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से, अगर b² माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से, तो उसके मूल कैसे होंगे, कल्पित होंगे। मतलब हम मूल कल्पित होने का मतलब कि हम उसको निकाल नहीं सकते। अगर वहीं पर तीसरा क्या है, अगर b² माइनस 4ac का मान बराबर हो गया 0 के, अगर b² माइनस 4ac मतलब d का मान 0 के बराबर है, तो उसके मूल वास्तविक होंगे। और मूल कैसे होंगे, उसके समान होंगे। वास्तविक होंगे लेकिन मूल कैसे हो जाएंगे, समान। तो इन तीन बिंदुओं से ये समझ में अगर आ गया होगा कि यहाँ पे जो द्विघात समीकरण मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक संख्या ही होंगी, कल्पित संख्या नहीं हो सकती। कल्पित मतलब जो हम कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि -√5, ये हम कल्पना करते हैं कि ऐसी संख्या हो सकती है। -√30, ये सब हम कल्पना करते हैं। तो ऐसे में मूल, द्विघात समीकरण के मूल कभी भी नहीं निकलेंगे। हाँ, √5 निकल सकता है, √30 निकल सकता है, ये सब क्या है, हमारे वास्तविक मूल हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। तो ये संख्या कैसे होती हैं, वास्तविक होती हैं। और ये संख्या कैसे होती है, हमारी कल्पित संख्या होती है। तो आशा करते हैं आप वास्तविक संख्या और कल्पित संख्या में अंतर क्या होता है ये समझ चुके होंगे। और मूल किसके निकालने, हमको वास्तविक संख्याओं के ही मूल निकालने। चलिए अब देखते हैं, हमको द्विघात समीकरण मूलों के लक्षण बताने। तो हम 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों में से किसके क्या लक्षण है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला सवाल जैसे हमको दिया गया, ये पहला काम वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। इससे पहले सूत्र द्वारा जो ज्ञात किए थे उसमें भी क्या करते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना करते हैं तो हमको a बराबर क्या मिल गया, 3, b बराबर कितना मिल गया, -4√3, और c बराबर कितना मिल गया, 1। इसके मूलों के लक्षण ज्ञात करना, कि हमको सूत्र से अब ज्ञात करना है ना। तो मूलों से लक्षण ज्ञात करने का मतलब हमको d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यही तो था मूलों के लक्षण में, b² माइनस 4ac का मान कहीं बड़ा हो रहा था, कहीं छोटा हो रहा था, कहीं बराबर था ना। तो b² माइनस 4ac को हमको ज्ञात करना है। तो b² माइनस 4ac किसका मान होता है, d का, विविध कर का b² माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। b का मान कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर
-4 गुणे ए कितना है 3, सी कितना है 1, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और √3 का वर्ग करेंगे 3, 16 तियां 48, कितना आ जाएगा इसका मान 48, 4 तियां 12। अब घटा देते हैं, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 36। डी का मान कितना आ गया 36, प्लस में आया। डी का मान किस में आई, ये धनात्मक है। हमारी संख्या 36 कैसी है, धनात्मक। तो इसके मूल कैसे, तो मूल के लक्षण, तुमको यही बताना है, मूल के लक्षण। अब इसके जो लक्षण निकलेंगे वो कैसे होंगे, तो इसके मूल कैसे निकलेंगे, हमारे बताए थे कि देखो डी का मान किससे बड़ा, 0 से बड़ा, यही हो रहा है ना। तो मूल कैसे होते थे, असमान होते थे। मूल तो असमान थे, भिन्न भिन्न थे, लेकिन वो संख्याएं कैसी होती थी, वास्तविक। तो इसके मूल क्या है, मूल है असमान वास्तविक संख्याएं। मूल कैसे हैं इसके, असमान वास्तविक, ये इसके मूलों के लक्षण। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल, इसके भी मूलों के लक्षण बताते हैं कैसे। तो पहला काम क्या करना है हमको, ax² + bx + c = 0 से तुलना करना है, तो यहाँ से हमको a का मान निकलेगा, a का मान कितना निकल के आएगा 2, b का मान -3, c का मान 5 निकल के आ गया। बस उसके बाद क्या ज्ञात करना हमको, d का मान ज्ञात करना, d बराबर कितना है b² - 4ac, b का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a कितना है 2, c कितना है 5, 3 त्रिका 9 जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 में से 9 जाएगा -31 बच जाएगा। अब 40 में से 9 जाएगा 31, बड़ी संख्या 40 है, माइनस चिन्ह है, तो d का मान कितना आ गया -31। ये कैसी संख्या आ गई, ऋणात्मक आ गई। और ऋणात्मक संख्या जितनी होती है 0 से छोटी होती हैं, तो छोटी होंगी तो उसके मूल हमारे कैसे निकलेंगे, कल्पित। कैसे मूल निकलेंगे, कल्पित। तो मूल के लक्षण में क्या लिख लेंगे, मूल के लक्षण में हम केवल क्या लिखना है, कल्पित मान। इसके मान कैसे होंगे, कल्पित मान या कल्पित मूल, कुछ भी लिख सकते हैं, कल्पित मान या कल्पित मूल। तो इसके मूलों के लक्षण कैसे हो जाएंगे, कल्पित। तो आशा करते हैं मूलों के लक्षण निकालना आपको आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं, हमको सवाल दिया गया, यदि समीकरण kx² + k - 1x - 1 = 0 के मूल समान हो। जब भी हमको ऐसा सवाल दिया जाए इसमें k का मान, p का मान, x का, y का मान, इन सब का मान ज्ञात करना होगा। कोई भी अचर संख्या होगी x y z के अलावा, उनका मान ज्ञात करने को कहेगा, तो उसके हमेशा क्या कहेगा, मूल समान होंगे। जब मूल समान होंगे तो k का मान ज्ञात करना है हमको। तो क्या करना है, मूल समान है तो मूल समान होंगे हमारे। उस दशा में अगर मूल समान है तो उस दशा में हमारा क्या होता है, b² - 4ac किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो इसी से हमको ज्ञात करना है, तो b² - 4ac का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको सवाल पहले नोट कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे, k - 1 x - 1 = 0। इसको सबसे पहले a b c का मान हमको चाहिए, तो ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेते हैं। अगर जब ax² + bx + c से तुलना करते हैं, इसकी तुलना करेंगे, हमको पता चल जाएगा a का मान कितना है यहाँ पे k, b का मान कितना है k - 1, c का मान कितना है -1। तो हमको क्या कहा गया है, मूल समान है, मूल समान है। तो b² - 4ac = 0। b का मान कितना है हमारा, k - 1 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है k, और c का मान देखते हैं, c का मान कितना है -1 = 0। k - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab -4 + 4 k हो जाएगा, ये बराबर
0 के स्क्वायर रह जाएगा, +1 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2k है, 2k का नाम 2k प्लस 4k इक्वल टू 0। 4 में से 2 जाए कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो हमारा मान कितना बचेगा? 2k बच जाएगा, मतलब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 के तो दोनों में है। अब देखिए द्विघात समीकरण भी बन रहा है। या हम क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर प्लस 2k को पास पास कर लेते हैं, +1 को इस तरफ कर देते हैं, -1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में हमारे पास k कॉमन दिख रहा है, तो k कॉमन कर लेते हैं। k कॉमन करके क्या बन जाएगा हमारा? k +1 बराबर -1। अब देख ये k भी -1 के बराबर, k +1 भी -1 के बराबर है। तो एक बार k बराबर -1 निकल आएगा, एक बार k +1 बराबर -1, तो k बराबर -1 +1। इसको देखिए अब आगे देखते हैं, हमारे पास k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर -1, यहाँ पे k कॉमन हो जाएगा तो k +1, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 था, सॉरी गलती हो गई थी, ये यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। तो अब देखते हैं, अब वही तो नहीं गलती है, तो इससे हमारा पूरा मूल गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे k का मान कितना आ गया? एक बार k बराबर -1, और देखते हैं k प्लस, अगर k + 2 बराबर -1 हो जाए तो k का मान कितना निकलेगा? -1 + 2 इस तरफ जाएगा तो -2, k का मान कितना आ जाएगा? -3। k के दो मूल निकलेंगे -3 और -1। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x -2 + 6 बराबर 0। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, 2 से 3 संख्या हमको मिल जाती है। यहाँ पे kx स्क्वायर -2 से kx में गुणा करेंगे 2kx + 6 बराबर 0 आ जाएगा। अब तुलना कर लेते हैं हम इसकी, किससे तुलना करनी है? वही है ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। इससे तुलना जब करेंगे तो हमको a का मान निकल आएगा k, b का मान आ जाएगा -2k, c का मान आ जाएगा +6 आ जाएगा। अब हमको क्या कहा गया? अगर मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो मूल जब बराबर हैं, जब मूल समान हो, मूल क्या हो? समान हो, तो क्या होता है हमारा? b स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो जाता है। तो b का मान -2k का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान k है और c का मान 6 है बराबर 0। माइनस का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे तो 4k का वर्ग करेंगे तो k स्क्वायर -6 24k बराबर 0। अब देखिए दोनों में 4k स्क्वायर -24k कितना हो जाएगा? माइनस इस तरफ जाएगा तो बराबर 24k, और हमको k का मान चाहिए तो k स्क्वायर बराबर, सॉरी इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते ज़्यादा इजी हो जाएगा। दोनों देखिए 4 कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन दिख रहा है, 4k कॉमन कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाए, k से k, तो एक k बचेगा, k - 4 × 24 बराबर 0। तो यदि 4k बराबर 0, यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर 0 आ जाएगा। k - 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 आ जाएगा। तो k के कितने मान आ गए हमारे पास? 2 मान है, k का मान 0, k का मान 6 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले एक सवाल और है। इसके जो मूल है हमको सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल क्या है? x - 1/2 - 2/x = x - 3/x। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके मानक समीकरण में। मानक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x गुणा यहाँ पे कर देंगे, x गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x का नाम x -2 दूनी 4 और 2 और x गुणा कर लेंगे। x गुणा के साथ करेंगे तो x स्क्वायर -3 नीचे x आ जाएगा। देखिए अब क्रॉस गुणा कर लेते, x गुणा यहाँ पे करेंगे तो x³
एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 के साथ 4x बराबर 2x की गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 एक अन्नम 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा। 2x क्यूब इस तरफ है, एक्स क्यूब को यहाँ पे ला लेते हैं तो माइनस में चला जाएगा, माइनस से यहाँ पे ऐसा रहने देते हैं, प्लस 4 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस 4 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। और जब इस तरफ माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचना चाहिए, माइनस 2x बचेगा बराबर 0। अब देखिए x कॉमन है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ x बराबर 0, x को इस तरफ लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इतना बचेगा। हमको गुणनखंड कितना करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का। किससे करना हमको, सूत्र द्वारा। सूत्र क्या है हमारे पास, एक बार लिख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इतना ये सूत्र है। तो समीकरण की किससे तुलना करेंगे, समीकरण जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए, बी बराबर कितना आ जाएगा 1, सी बराबर कितना आ जाएगा -2। अब रख देते हैं मान, -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना 1, 1 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे सी का मान कितना है -2 अपन 2 इंटू ए का मान कितना है 1। एक्स बराबर -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस माइनस गुणा प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, -1 8 1 9 हो जाएगा, बटे 3। 9 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 का है, 3 का है तो प्लस माइनस 3 बटे 3। अब देखिए एक बार क्या लेंगे हम, धन चिन्ह लेने पर एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस, एक्स बराबर -1 प्लस 3 बटे 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 बटे 2, 2 में से 2 से 2 कटा कितना आ गया 1, एक्स बराबर 1। ऋण चिन्ह लेंगे, एक्स बराबर कितना आएगा -1 -3 बटे 2, 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 और 1 जुड़ जाएगा ना माइनस में दोनों है, तो -4 बटे 2, 2 से 4 कटे कितना आएगा 2, एक्स बराबर -2, इसके दो मूल कितने आएगा, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -2।